चलिए आज डिस्कस करेंगे परसेंटेज का पार्ट था, जिसमें हम दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेल्स में और दूसरा होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। और आपको इनके क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेक्चर के बाद आप आराम से ले सकते हैं। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपए के ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी मिलता है अगर सेल्समैन को कुल आमदनी का 7,650 रुपए हो तो कुल बिक्री क्या है। क्वेश्चन आराम से समझ लीजिएगा। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस। तो यहाँ पर दो बातें बड़ी क्लियर हैं। एक, पहले उसे 12% कमीशन मिलता है। कब मिलता है उसे 12% कमीशन? उसको 12% कमीशन मिलता है 15,000 पर। तो आप आराम से कह सकते हो कि सर 15,000 तक एक बात होगी और 15,000 के ऊपर दूसरी वेतन लगेगी। 15,000 तक कितने परसेंट कमीशन मिल रहा है? केवल 12%। और 15,000 के ऊपर 12% तो सर मिलेगी 1% उसका बोनस चार्ज होने लगेगा। इसका मतलब यहाँ से ये कंफर्म है कि 15,000 के ऊपर 12 और 15,000 के बाद 12 और 13 कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर लोगों के दिमाग में आता है जब वेरिएबल चल रहा तो सर इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कंपैरिजन आप तभी कर सकते हैं जब और जब दोनों राशियां समान हो। अब यहाँ पर क्योंकि ये 12 और ये 13 है तो इसको समान कैसे कर सकते हैं? इसको हमें अपने एंड से 1% यदि मैं दे दूं तो ये 13 हो जाएगा और ये ऊपर भी 13 और नीचे भी 13, तब 13 से कंपेयर कर लो। पर 1% आप किस तरह दोगे? 1% देने का मतलब है इस 15,000 पर 1% बढ़ाना। इस 15,000 का 1% मतलब कितने रुपए बढ़ा देंगे? 150 रुपए। 15,000 का 1% बच्चों आता ही होगा 150 रुपए बढ़ गया। पहले आमदनी कितनी थी? 7,650। आपने उसको कितने रुपए बढ़ा दिए? सर 150 बढ़ा दिया। और जैसे ही 150 बढ़ाया तो उसकी आमदनी आज कितनी हो गई? 7,800 रुपए हो गई। और परसेंटेज क्योंकि हमने 12 और 13 कर लिया, 13% बराबर 7,800, 1% बराबर 13×6 = 600 रुपए। और आमदनी होगी, कुल आमदनी जो पूछ रहा है, कुल बिक्री जो पूछ रहा है 100% की वजह से उसकी कुल बिक्री हो जाएगी 60,000 रुपए। आराम से आप देख सकते हो पहले 15,000 वेतन थी, फिर 15,000 से कितना अधिक हुआ उस पर 12% के साथ साथ 1% उस पर कमीशन मिलेगा। यही तो बात हो रही। अब यहाँ 12 था, यहाँ 13 था, इसको बराबर करने के लिए 1% आपको देना पड़ेगा। 1% 15,000 का कितना होगा? 150 रुपए। उसकी आमदनी थी 7,650। तो जो आमदनी थी 150 रुपए उसकी 7,650 में जुड़ जाती है तो आमदनी कितनी हो जाएगी? 7,800 रुपए। 13% बराबर 7,800, 1% बराबर 600, 100% बराबर 7,000। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 10% कमीशन मिलता है और 20,000 के ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस मिलता है अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 68,000 रुपए हो, 6800 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। यही तो क्वेश्चन है सर। आप क्वेश्चन जब पढ़ते हैं आपको आराम से समझ में आना चाहिए। उसने बोला 20,000 और 20,000 के ऊपर, दो तरह की बातें करता है। 20,000 तक उसको 10% मिलता है और 20,000 के ऊपर 10% के साथ 2% बोनस मिलता है। तो मतलब यहाँ पर 20,000 और 20,000 के ऊपर दो अलग अलग बातें हैं। उसको सेम बात करने के लिए आपको इधर 2% देना पड़ेगा। जब आपने अपनी तरफ से 2% दिया है तो 20,000 का 2% कितना होगा? 400 रुपए। इसका मतलब उसकी आमदनी 20,000 पर 20,000 तक 400 रुपए हमने अपनी तरफ से दे दिया तो 6800 + 400 कितने हो जाएंगे? 7200। और उस हिसाब से 10 और 2 कितना हो गया? 12। 12% बराबर 7200, 1% बराबर 600, 100% बराबर 60,000। आराम से समझ में आ रहा होगा। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 8% कमीशन मिलता है वह 20,000 के ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस मिलता है अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 67,900 रुपए जमा कराता है तो सेल्समैन द्वारा की गई बिक्री क्या है? सिंपल है। बस इसमें पिछली बार क्या होता था? सेल्समैन का आमदनी दिखाते थे, इस बार कंपनी का आमदनी दिखाया गया कि कंपनी में इतना जमा कराता है। तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आती है। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी बदलने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को सेम रखें। 20,000 और 20,000 के ऊपर यही दो बातें हो रही। जब ये दो बातें हो रही है तो इस पर कमीशन की कितनी बात हो रही है? 8%। तो 20,000 के ऊपर 8% कमीशन तो देंगे ही देंगे, साथ में 2% बोनस देंगे, फिर ये अलग अलग होंगे। तो
तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से 2% कमीशन कंपनी का और काट देते हैं। यदि हम कंपनी का 2% कमीशन काटेंगे तो कितना मिलेगा, 20,000 का 2% मतलब हम 400 रुपए और काट देंगे, यही तो मतलब हुआ। यदि कंपनी में 67,900 रुपए जमा होता है, इसमें 400 उन्हें और काटने की मंजूरी दे दी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्चुअली 67,500 रुपए जमा करने के लिए गया। तो 8 और 2 10 किसको मिल गया, सेल्समैन को, तो 90 मिलेगा ना कंपनी को। तो बच्चे ये 90 जो कंपनी को मिला है वो आपने लिखना है 90 बराबर 67,500, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1% बराबर 9 सत्ते 63, 9 पन्ना 45, 750, और जैसे ही 100% की बात होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 7500, 75,000 रुपए। और इस तरह से जो सेल्समैन द्वारा कुल की गई बिक्री होगी वो होगी 75,000। आराम से समझिए। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 20,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। अगर सेल्समैन ने अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 87,200 रुपए जमा कराता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात है। दिक्कत यहाँ पर है, लोग ये बिल्कुल नहीं समझते कि सेल्समैन क्या है, कंपनी क्या है, किस तरह से फसल जमा। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है, 20,000 के ऊपर पर 1% बोनस मिलता है। तो कहानी फिर से कि सर 20,000 और 20,000 के ऊपर, यही दो कहानियां हैं। यहां पर 12% कमीशन और यहां पर 12% कमीशन के साथ साथ 1% बोनस। हमारे दिन में बिल्कुल क्लियर बात है कि यदि हम उसको अपनी तरफ से सेल्समैन को 1% दे दें तो 2,000 का 1% देने का मतलब है कंपनी पर 200 रुपए का बोझ बढ़ा देना। और यदि कंपनी में 200 रुपए का बोझ बढ़ जाता है तो यदि 87,200 रुपए जमा कराता था तो अब कंपनी में जमा होंगे केवल और केवल 87,000 रुपए, क्योंकि हमने 200 रुपए का बोझ बढ़ा दिया। ताकि 12 और 1 13, ये 13% किसका होगा, ये सब सेल्समैन का होगा ना, 13%। और यदि ये सेल्समैन का होगा तो कंपनी को कितना मिलेगा, कंपनी को मिलेगा 87%। यही तो होगा सर कंपनी का, ये बात ध्यान रखिएगा। 13% यदि सेल्समैन का होगा तो 87% ही तो कंपनी को अर्जित होगा, और यदि 87% कंपनी को अर्जित होगा तो 87% बराबर 87,000 और 1% बराबर 1,000। और इस प्रकार से 100% बराबर, यदि मैं बात करूं 100% बराबर हो जाता है 1 लाख रुपए। इस प्रकार से इसका बहुत आसान होता है, आप देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, आपको पता है सेल्समैन को कुल बिक्री का 8% कमीशन मिलता है, परंतु अगर सेल्समैन को 5,000 रुपए का वेतन व 20,000 के ऊपर की बिक्री पर 30% कमीशन 3% कमीशन पर रखा जाए तो इस परिवर्तन से उसे 1,800 रुपए ज्यादा मिलते हैं कुल बिक्री के आगे। बेहद आसान प्रश्न होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, 20,000 के ऊपर तो मैं ये मान लेता हूँ कि उसकी आमदनी जो है वो 20,000 के ऊपर प्लस 100x, तो आराम से आप समझ सकते हो कि यदि 20,000 के ऊपर की बात कर रहे हैं तो 100x की बात करने लगे। उसने ये बोला कि पहले जब कंपनी में कोई दिक्कत नहीं तो उसे 8% कमीशन मिलता है, तो 8% कमीशन कितना होगा, 20,000 के ऊपर 8% कमीशन यदि निकालने जाएंगे तो 8 दूनी 1,600 रुपए आराम से, और इधर निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8x। दूसरी कंडीशन में उसको क्या मिल रहा है बच्चे, दूसरी कंडीशन में जो सेकंड कंडीशन है उसमें वो क्लियरली कह रहा है कि भाई साहब आप एक बात नोट कर लीजिए कि आपको मैं एक फिक्स वेतन 5,000 रुपए है वो दे ही रहा हूँ, वो आपको 20,000 तक है, और जो 100 पर हम आपको दे रहे हैं वो 3% कमीशन है, तो 100 पर 3% कमीशन कितना होगा 3x। यहाँ पर आप आराम से कह सकते हो कि जो दूसरी वेतन है पहली वाली वेतन से आप कितने ज्यादा मिल रहे हैं 1,800, मतलब इस वेतन से इसको माइनस करेंगे तो 5,000 में जब आप 1,600 को माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा। अब आराम से देख रहे हैं कि 5,000 में जब 1,600 माइनस करेंगे तो आपका आ जाता है 3400, और 3x में माइनस 8x करेंगे तो -5x, और वेतन कितनी बड़ी है 1800। तो आप आराम से इस चीज को देख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा
क्वेश्चन भी बन जाता है कि नहीं सर ये बहुत कठिन है, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। तो 3400 माइनस 1800 आप आराम से देखिए, माइनस करने के बाद 5x बराबर 1600, x बराबर हो जाएगा 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 320। x बराबर 320 हो गया, तो यहाँ पर 320 इंटू 100, तो यहाँ पर आमदनी जो हो जाएगी, पहले ही 20,000 थी और 32,000 आपने अभी बताया कि 320 इंटू 100 कितना हो जाएगा 32,000। तो आप आराम से कह सकते हो टोटल हो जाएगा 52,000। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। देख लीजिए।